हमारी पृथ्वी एक नीला प्लैनेट, ज्यादातर भाग समुद्र से ढका हुआ है। ये गहरे, रहस्यमय और जीवन से भरपूर हैं। छोटे प्लैंकटन से लेकर विशाल व्हेल तक लहरों के नीचे जीवन तैर रहा है। यह पानी के नीचे की दुनिया अजूबों से भरी है। यह अजीब सुंदरता और अविश्वसनीय एडेप्टेशंस का स्थान है। ओशनी क्रीचर्स हमसे बहुत अलग दुनिया में रहते हैं। वे ठंडे, अंधेरे पानी में जीवित रहने के लिए ढल गए हैं। वे इस चुनौतीपूर्ण वातावरण में भोजन ढूंढते हैं, शिकारियों से बचते हैं और प्रजनन करते हैं। समुद्र एक कठोर मालकिन है जो सम्मान की मांग करती है और उसी तरह इनाम भी देती है। समुद्र में जीवन एक नाजुक संतुलन है। हर क्रीचर्स, छोटे से लेकर बड़े तक, एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस संतुलन को समझना हमारे अपने एग्जिस्टेंस के लिए महत्वपूर्ण है। समुद्र हमें ऑक्सीजन, भोजन प्रदान करता है और हमारे जलवायु को नियंत्रित करता है। यह समय है कि हम वास्तव में इस पानी के नीचे की दुनिया की सराहना करें और इसकी सुरक्षा के लिए लड़ें। हमारे जैसे जमीन पर रहने वाले जीवों के लिए पानी के भीतर सांस लेना एक चुनौती है। हालांकि मछलियों ने गिल्स विकसित किए हैं, विशेष अंग जो पानी से ऑक्सीजन निकालते हैं। ये पंख जैसी संरचनाएं अत्यधिक कुशल होती हैं, जिससे मछलियां जलीय वातावरण में पनपती हैं। कुछ ओशनी स्तनधारी जैसे व्हेल और डॉल्फिन को अभी भी हवा में सांस लेने के लिए सतह पर आने की आवश्यकता होती है। ये क्रीचर्स लंबे समय तक अपनी सांस रोक कर रखने के लिए अनुकूलित हो गए हैं। उनके शरीर सुव्यवस्थित होते हैं और शक्तिशाली पूंछ होती है जो उन्हें पानी के माध्यम से आगे बढ़ाती है। उदाहरण के लिए, डॉल्फिन मछली का शिकार करते समय कई मिनट तक अपनी सांस रोक सकती है। व्हेल और भी अधिक समय तक डूबे रह सकते हैं। हालांकि समुद्र की गहराई एक अलग कहानी है। गहराई के साथ प्रकाश फीका पड़ जाता है और प्रेशर नाटकीय रूप से बढ़ जाता है। इन विषम परिस्थितियों में रहने वाले जीवों ने जीवित रहने के लिए अद्वितीय अनुकूलन विकसित किए हैं। कुछ ने शिकार या जोड़ीदार को आकर्षित करने के लिए अपना प्रकाश उत्पन्न करते हुए बायोल्यूमिनेसेंस विकसित किया है। गहरे समुद्र के जीवों ने अत्यधिक प्रेशर का सामना करने के लिए अनुकूलित किया है। उनके शरीर अक्सर लचीले और जिलेटिनस होते हैं, जिससे वे पानी के कुचलने वाले भार का सामना कर पाते हैं। कुछ मछलियों ने तैरने वाले मूत्राशय गैस से भरी थैली भी विकसित की है, जो उन्हें अपने उत्प्लावन को नियंत्रित करने में मदद करती है। ये अनुकूलन उन्हें आसानी से गहराई में नेविगेट करने की अनुमति देते हैं। समुद्र में छलावा एक और महत्वपूर्ण उत्तरजीविता रणनीति है। कई क्रीचर्स अपने परिवेश के साथ इस तरह घुल-मिल जाते हैं कि शिकारियों या शिकार के लिए लगभग अदृश्य हो जाते हैं। कुछ मछलियां जैसे फ्लाउंडर समुद्र तल से मेल खाने के लिए अपनी त्वचा का रंग भी बदल सकती हैं। विशाल समुद्र में जीवित रहने के लिए गायब होने की यह क्षमता महत्वपूर्ण है। समुद्र के निवासियों ने अनुकूलन की एक आश्चर्यजनक सरणी विकसित की है। शार्क के सुव्यवस्थित शरीर से लेकर जेलीफिश के विषैले जालों तक समुद्र में जीवन आश्चर्यों से भरा है। ये एडेप्टेशंस प्राकृतिक चयन की शक्ति का प्रमाण हैं। वे पृथ्वी पर जीवन की अविश्वसनीय विविधता की याद दिलाते हैं। भाग 4, महासागर की छिद्रता, एक नाजुक बैलेंस। समुद्र हमें प्रचुर मात्रा में संसाधन प्रदान करता है। मछली दुनिया भर में अरबों लोगों के लिए प्रोटीन का एक प्रमुख स्रोत है। समुद्र हमें दवाएं, खनिज और ऊर्जा भी प्रदान करता है। हालांकि यह इनाम असीमित नहीं है। अत्यधिक मछली पकड़ना, प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन सभी हमारे ओशनों पर भारी पड़ रहे हैं। अपने एग्जिस्टेंस के लिए हमारे ओशनों के स्वास्थ्य को बनाए रखना महत्वपूर्ण है। हमें स्थायी रूप से मछली पकड़ने, जीवाश्म ईंधन पर अपनी निर्भरता कम करने और ओशनी आवासों की रक्षा करने की आवश्यकता है। हमारे ओशनों और हमारे अपने भविष्य का दारोमदार इसी पर है। हमें आने वाली पीढ़ियों के लिए इस बहुमूल्य संसाधन को संरक्षित करने के लिए अभी कदम उठाने चाहिए। समुद्र का नाजुक संतुलन मानवीय गतिविधियों से खतरे में है। प्लास्टिक कचरे से प्रदूषण, तेल स्पिल्स और कृषि अपवाह हमारे जल को दूषित कर रहे हैं। जलवायु परिवर्तन के कारण समुद्र अम्लीकरण और पानी गर्म हो रहा है, जिससे ओशनी जीवन को नुकसान हो रहा है। हमें इन मुद्दों को तत्काल दूर करना चाहिए। भाग 5, हमारे ओशनों के लिए खतरा। प्लास्टिक प्रदूषण हमारे ओशनों में बढ़ती हुई समस्या है। हर साल लाखों टन प्लास्टिक समुद्र में समा जाता है। यह प्लास्टिक कचरा ओशनी जानवरों को उलझा देता है। मछली और ओशनी पक्षी द्वारा निगल लिया जाता है
और माइक्रोप्लास्टिक में टूट जाता है, जो खाद्य श्रृंखला को दूषित करता है। हमें एकल उपयोग वाले प्लास्टिक पर अपनी निर्भरता कम करनी चाहिए और अपशिष्ट प्रबंधन प्रथाओं में सुधार करना चाहिए। जलवायु परिवर्तन हमारे ओशनों के लिए एक और बड़ा खतरा है। जैसे जैसे ग्रह गर्म होता है, समुद्र का तापमान बढ़ रहा है, जिससे प्रवाल विरंजन और समुद्र अम्लीकरण हो रहा है। ये परिवर्तन पहले से ही ओशनी पारिस्थितिक तंत्र पर विनाशकारी प्रभाव डाल रहे हैं। हमें ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करना चाहिए और अधिक स्थायी भविष्य की ओर बढ़ना चाहिए। अत्यधिक मछली पकड़ने से मछली की आबादी खतरनाक दर से कम हो रही है। औद्योगिक मछली पकड़ने की प्रथाएं, जैसे कि नीचे की ओर फंसाना, विशेष रूप से विनाशकारी है, संवेदनशील आवासों को नुकसान पहुंचाती हैं और अवांछित प्रजातियों को पकड़ती हैं। हमें अपने ओशनों के दीर्घकालिक स्वास्थ्य को सुनिश्चित करने के लिए स्थायी मछली पकड़ने की प्रथाओं, जैसे मछली पकड़ने की कोट और ओशनी संरक्षित क्षेत्रों को लागू करना चाहिए। भाग 6, हमारे नीले ग्रह की रक्षा करना। अपने ओशनों की रक्षा करना सभी की जिम्मेदारी है। हम सभी अपनी प्लास्टिक की खपत को कम करके ओशनी भोजन के स्थायी विकल्प बनाकर और ओशनी जीवन की रक्षा के लिए काम करने वाले संगठनों का समर्थन करके बदलाव ला सकते हैं। हम मजबूत पर्यावरण नीतियों की वकालत भी कर सकते हैं और अपने नेताओं को जवाबदेह ठहरा सकते हैं। शिक्षा ओशनी संरक्षण की कुंजी है। समुद्र और उसके सामने आने वाले खतरों के बारे में जानकर हम दूसरों को कार्रवाई के लिए प्रेरित कर सकते हैं। हम अपने ओशनों के सामने आने वाली चुनौतियों का समाधान खोजने के लिए अनुसंधान और नवाचार का भी समर्थन कर सकते हैं। साथ मिलकर हम एक बदलाव ला सकते हैं। महासागर हम सभी को जोड़ता है। यह आश्चर्य, सुंदरता और जीवन का स्रोत है। साथ मिलकर काम करके हम अपने ओशनों की रक्षा कर सकते हैं और सभी के लिए स्वस्थ भविष्य सुनिश्चित कर सकते हैं। आइए हम अपने नीले ग्रह के अच्छे प्रबंधक बने। आइए हम आने वाली पीढ़ियों के लिए एक स्वच्छ और संपन्न महासागर की विरासत छोड़ें।